हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर। द नेम ऑफ द बुक इज अ पैक्ट विद द सन। एंड यस, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 6 to 8 के टीचर्स जो हैं, इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराया है। प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड डू नॉट वरी बिकॉज आफ्टर 1 or 2 chapters you don't have to pay for anything. It's absolutely free. Yes, on this happy note, we are going to start with the 5th unit जिसकी हम already explanation, summary, question answers देख चुके हैं. Now we are going to start with the multiple choice questions. So the name of the chapter is तानसेन. तानसेन जो है एक बहुत बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट थे. हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं जिसमें ये पता चलता है कि उनका जो नॉलेज था वो कितना ज़्यादा था. एंड देन यू नो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. तानसेन लर्न्ड. तानसेन ने क्या सीखा था? द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. उनको बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ निकालनी आती थी. द ट्रिक्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो बर्ड्स और एनिमल्स जो ट्रिक करते हैं उन्हें वो करना आता था. To imitate perfectly the calls of birds and animals. वो बर्ड्स और एनिमल्स की कॉल्स जो बेसिकली उनकी आवाज़ होती है उसकी नकल कर सकते थे. To respect perfectly the calls of birds and animals. बर्ड्स और एनिमल्स की जो कॉल्स होती थी उनको रेस्पेक्ट करना. What is the right answer? हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं. The answer is वो बहुत परफेक्टली बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को इमिटेट कर पाते थे, नकल कर पाते थे उसकी. Where did मुकंदन मिश्रा and his wife live? मुकंदन मिश्रा और उनकी जो वाइफ थे वो कहाँ रहा करते थे? रांची नियर पटना, रेहत नियर भोपाल या बेहद नियर ग्वालियर? What is the answer? The answer is बेहद नियर ग्वालियर. स्वामी हरिदास told तानसेन्स father. स्वामी हरिदास ने तानसेन के फादर को क्या बताया? To punish him, कि इसको पनिश करो. That his son was naughty, कि आपका बेटा बहुत शरारती है. That he was a gifted musician, कि वो उसको जो है भगवान ने जो है एक बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन बनाया हुआ है. That he could make him a good singer, या ये कि वो उसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकते हैं. What is the answer? The answer is कि उनका जो बेटा है वो काफ़ी गिफ्टेड है एंड दैट ही कुड मेक हिम अ गुड सिंगर, कि अगर वो उनके पास में जो है वो तालीम लेगा तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है. तानसेन बिकेम अ गुड सिंगर आफ्टर. तानसेन एक अच्छा सिंगर बना कितने ईयर्स के बाद? 10, 11, 9 और 7. व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 11 years. आफ्टर एग्जैक्टली 11 years ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर. हाउ मेनी चिल्ड्रन दैट तानसेन हैव? अब तानसेन जी की शादी हुई, उसके बाद उनके कितने बच्चे थे? ही हैड 4, 5, 6 और 7 किड्स. कितने थे? ही हैड टोटल 5 किड्स. उनके टोटल कितने बच्चे थे? 5. मोहम्मद गौस. मोहम्मद गौस कौन थे? अब म्यूजिशियन, होली मैन, डिवोटी या वर्शिपर? कौन थे? वो एक होली मैन थे. इसका मतलब कि वो जो है एक बहुत ही नोबल आदमी थे. तानसेन कौन थे? एक म्यूजिशियन थे, फिलोसफर थे या म्यूजिशियन थे? तानसेन एक म्यूजिशियन थे. तानसेन मैरिड. अब तानसेन की शादी किससे हुई थी? रानी मृगनयनी, प्रिंसेस मिलग्रेन, कोर्ट लेडी मैग्नल या कोर्ट लेडी हुसैनी? किससे शादी हुई थी उनकी? उनकी शादी हुई थी कोर्ट लेडी हुसैनी से. When did तानसेन go to अकबर्स कोर्ट? अब तानसेन जो है उन्होंने अकबर के कोर्ट में कब उन्होंने जाना स्टार्ट किया था? When was the first time he went there? So 1556, 1546, 1256 या 1558? The answer is 1556 में तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में गए थे. स्वामी हरिदास. स्वामी हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु. Had 100 disciples. उनके 100 disciples थे. Was only तानसेन गुरु. वो सिर्फ तानसेन के गुरु थे और या उन्होंने हुसैनी को पढ़ाने से मना कर दिया था. तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वो तानसेन के गुरु थे या वो सिर्फ तानसेन के गुरु थे. आंसर है वो तानसेन के गुरु थे. वो बहुत सारे लोगों के गुरु थे, उनमें से एक तानसेन थे. What was the name of तानसेन्स फादर? तानसेन के फादर का नाम क्या था? एक्सक्यूज मी. मुकंदन मिश्रा, मुकंदर शर्मा और स्वामी हरिदास. द आंसर इज मुकंदन मिश्रा.
राग दीपक इफ संग परफेक्टली, अब राग दीपक की क्वालिटी ये थी कि अगर उसे सही तरीके से गाया जाए तो क्या होता है, बर्न्स द सिंगर, वो जो गा रहा होता है उसको खुद को जला देती है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ होता है उसमें उस राग में कि वो सब कुछ जला देती है। इट डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट, जंगल को बर्बाद कर देती है। हील्स द सिंगर, सिंगर को जो है हील कर देती है, मतलब उसको जो है सही वापस उसको जो है मरहम पट्टी कर, जैसे हील करना मतलब क्या होता है, कोई घाव जो भर जाता है उसको बोलते हैं हील करना। मेक्स द एयर हॉट, या पूरी हवा को गर्म कर देता है। द थिंग इज राग दीपक अगर सही तरीके से गाया जाए तो वो सिंगर को ही जला देता है। Who insisted तानसेन to sing राग दीपक before अकबर, अब किसने अकबर के सामने तानसेन से कहा कि आप राग दीपक गाइए, किसने कहा था, आजम खान ने, शौकत अली, लियाकत अली या शौकत मियाँ। आंसर है मियाँ साहब, मियाँ साहब ने कहा था, शौकत मियाँ ने कहा था, क्योंकि वो लोग सब लोग तानसेन से जलने लग गए थे, क्योंकि अकबर तानसेन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, तो उन सब ने सोचा इससे राग दीपक गवाते हैं, अगर अच्छा गाएगा तो जल ही जाएगा, इसीलिए। राग मेघ व संग बाय, राग मेघ मतलब अगर राग मेघ को अच्छे से गाया जाए, मेघ का मतलब होता है क्लाउड्स, राग मेघ को अच्छे से गाया जाए तो बारिश हो जाती है। तब जब उनको लगा गाना पड़ेगा, तब उन्होंने किससे कहा था राग मेघ को गाने के लिए, तानसेन और अपनी बेटी से, दो लोग गा रहे थे, तानसेन और उनकी बेटी, सरस्वती और हुसैनी, हुसैनी और रूपवती, सरस्वती और रूपवती। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा था, आंसर इज सरस्वती और रूपवती, उनसे कहा था कि तुम लोग राग मेघ गाना, जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी। अकबर आस्क्ड तानसेन टू सिंग, अकबर ने तानसेन से क्या गाने के लिए कहा, राग मेघ, राग मल्हार, राग दीपक या राग वास्तु। आंसर इज राग दीपक। What was the name of तानसेन्स डॉटर, तानसेन की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, हुसैनी, सरस्वती, रूपवती। अच्छा हाँ, एक जो है मैंने एक चीज आपको बोली कि दोनों बेटियां थी, एक बेटी थी एक उसकी शिष्या थी, सो आंसर इज सरस्वती, रूपवती उनकी बेटी नहीं थी, रूपवती उनकी शिष्या थी। What did तानसेन learn to imitate perfectly, जब तानसेन छोटे थे तब वो किन की आवाज़ों को परफेक्टली इमिटेट कर पाते थे, नकल कर पाते थे। The answer is the calls of birds and animals, ये हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तानसेन्स टूम वॉज, इसे टोम नहीं कहते, इसे हम टूम कहते हैं, ओके। तानसेन का टूम जो है मतलब जहाँ पे तानसेन की बेसिकली आप कह सकते हैं उनकी जो कब्र है वो क्या है, इट्स अ टूम फॉर म्यूजिशियंस विजिटेड बाय डिसाइपल्स एनुअली, हर साल वहाँ पे जो उनके डिसाइपल्स हैं वो जाते हैं। एक हेवन है, स्वर्ग है, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, या म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ स्थल जितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। सो द आंसर इज तानसेन की जहाँ पे बॉडी को दफनाया गया था, तानसेन की उस मतलब तानसेन की जो बॉडी जहाँ पे जो उनके नाम पे जो टूम बनवाया गया था, दैट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन वॉज, अब तानसेन क्या थे, एक सिंपल से बॉय थे, एक क्रूअल बॉय थे या नॉटी थे, वो बहुत ज़्यादा नॉटी थे। एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। स्मॉल, सिंपल, इजी, राइट। कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th unit. So stay focused, stay with me, and yes, where do we find all these videos? We will find all these videos on magnetbrains.com, जो कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे दिस इज़ द होम पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लासेस मेंशन्ड है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लास, जिस भी क्लास का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, देन अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे आप, देन चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं उसमें से आप वीडियो सेलेक्ट करोगे एंड द वीडियो विल स्टार्ट। So that is it. Thank you so much. I'll see you soon. Take care of yourself. Bye-bye.